हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज 7.2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो 2022 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 7.2 का पहला नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस आधार पर सवाल में अंक भी चेंज कर सकता है या सवाल यही रह सकता है, लेकिन इस टाइप के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7, दो बिंदु दिया है, -1,7 एक बिंदु है, एक बिंदु है 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 का अनुपात विभाजित करता है। यानी एक बिंदु है, एक रेखा है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, बीच में एक बिंदु पी निकालना है। पी का निकालना है, जिसको कह रहा है कि ए का मान मान लीजिए कि -1,7 है, बी का मान है 4,-3। मिलाने वाला रेखाखंड पी है। पी जो विभाजित करता है 2:3 में। अनुपात वाले सवाल को बनाते हम लोग विभाजन सूत्र के माध्यम से। किसे बनाते हैं? विभाजन सूत्र के। विभाजन सूत्र के नियम से बनाने के लिए पहले दो बिंदु है तो x1 y1 लिख लेते हैं। x1 का मान -1 और y1 का मान हो जाएगा मेरा 7। x2 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा मेरा -3। अनुपात दिया है, जो अनुपात रहता है वो रहता है m/n, जिसका मान दिया है 2:3। p का निर्देशांक निकालना है तो लिख देंगे p का निर्देशांक। जब भी अनुपात रहता है, अनुपात वाले फार्मूला के लिए हम लगाते हैं, जो फार्मूला होता है mx2 + nx1 अब बट्टा हो जाएगा m+n, my2 + ny1 बट्टा हो जाएगा m+n हो जाएगा। मान रखेंगे m का मान मेरा 2 है गुने x2 का मान मेरा 4 है तो 2 गुने 4 प्लस nx1, n का मान मेरा यहाँ पर 3 है तो हो जाएगा 3 गुने x1 का मान मेरा देख रहे हैं -1 है, बट्टा में हो जाएगा m+n, m का मान 2 और 3 तो हो जाएगा 2 + 3, my2, m का मान 2 गुने y2 का मान मेरा -3 है तो -3 प्लस n का मान हो जाएगा मेरा 3 है, 3 गुने और y1 का मान मेरा कितना है 7 है, रख दिए बट्टा में m+n 2 + 3 तो 2 + 3 कोष्ठ क्या किया, बंद कर दिए। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्या हो जाएगा 2 गुने 4 करेंगे 2 चौका 8 प्लस माइनस 3 इकाई 3, नीचे में 2 3 हो जाएगा 5, 2 गुने -3 किया था -6 हो गया, प्लस का प्लस 3 7 हो जाएगा 21, अब बट्टा में 2 3 हो जाएगा 5, 8 में से 3 गया था 5 बट्टा 5 हो गया, -6 या प्लस 21 यानी 21 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 15, बट्टा हो जाएगा 5, कोष्ठ बंद। 5 से 5 कटा 1 मरतबा, 5 से 15 कटेगा 3 मरतबा, मान मेरा कितना आ गया 1,3 है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? दूसरा सवाल है मेरा, लिखा हुआ है कि 4,-1 एक बिंदु है, 4,-1 -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। एक रेखाखंड है जिसमें A है, B है, जिसका बिंदु है 4,-1, एक है -2, -3। रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब बताइए कि AB को 3 भाग बांटना है तो 2 जगह काटेगा, एक यहाँ पर बिंदु देंगे, एक यहाँ बिंदु, तब 3 भाग होगा। इसका नाम P, इसका नाम Q दिए। जैसे एक बन गया AP, एगो PQ, एगो QB बन गया, 3 भाग बट गया। 3 भाग बट गया तो कह रहा 3 भाग बांटने के लिए कौन कौन बिंदु देना पड़ा है, एक P देना पड़ा है, एक Q देना पड़ा है। P और Q देना पड़ा है तो आखिर में P और Q का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो PQ का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें m/n चाहिए, अनुपात चाहिए। अनुपात ही नहीं मालूम है तो पहले अनुपात निकालेंगे। अनुपात कितना होगा, तो जिसका भी अनुपात निकालने जाएंगे, जैसे P का अनुपात निकालेंगे तो उसके दोनों तरफ के भाग के आधार पर, जैसे P के इस साइड कितने भाग है तो 1 भाग है, अब P के उस साइड कितने भाग है 1 और 2 भाग है, इसका हो जाएगा 1:2। Q का अनुपात निकालें, Q के इस साइड कितने अनुपात है 1 और 2 और उधर 1 है तो हो जाएगा 2:1। अब दोनों का अनुपात पता हो गया तो दोनों के अनुपात की सहायता से विभाजन सूत्र के माध्यम से दोनों का हम क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे। पहले यहाँ देखिए 4,-1 है तो x1 का मान 4 और y1 का मान हो जाएगा -1, जबकि x2 का मान यहाँ हो जाएगा -2 और y2 का मान हो जाएगा -3। बिंदु हो गया। P और Q का मान निकालना, दोनों का अनुपात अलग अलग है तो लिख देंगे P के लिए, क्योंकि दोनों का अनुपात अलग अलग है तो अनुपात दोनों का m/n अलग अलग होगा। जैसे 1:2 किसके लिए होगा, P के लिए। P का निर्देशांक निकालेंगे, जब अनुपात होता है तो विभाजन सूत्र जो क्या होता है mx2 + nx1 बट्टा हो जाएगा m+n, my2 + ny1 बट्टा हो जाएगा m+n। m का जब मान जो मेरा कितना है 1 है
1 गुने x2 का मान मेरा -2 है, रख दिए, प्लस n के जगह पर 2 है गुने x1 की जगह पर है 4 बट्टा m प्लस n, m की जगह पर 1 और प्लस हो जाएगा 2 कॉमा my2 m की जगह पर 1 है गुने y2 जब मेरा -3 है तो 1 गुने -3 प्लस n की जगह पर मेरा 2 है गुने y1 जब है -1 रख दिया, -1 बट्टा m प्लस n यानी 1 प्लस 2 रख दिए, कोष्ट बंद। 1 गुने -2 किया था, -2 हुआ, 4 दूना हो जाएगा 8 बट्टा हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा मेरा 3 कॉमा -3 इकाई -3 हो जाएगा, जबकि प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -2 इकाई 2 अब बट्टा 1 और 2 हो जाएगा मेरा 3, 8 में से 2 जाएगा तो हो गया 6 बट्टा 3 हो जाएगा कॉमा -3 और -2 हो जाएगा -5 बट्टा 3, कोष्ट बंद कर दिए। यहाँ कटेगा, काट देंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ नहीं कटा, छोड़ दिए, 2 कॉमा कितना हो गया -5 बट्टा 3। ये क्या हुआ, P का निर्देशांक निकला। अभी Q का बाकी है, Q को निकालने जाएंगे तो Q का अनुपात मेरा अलग है, लिख देंगे Q के लिए। Q के लिए जो m अनुपात n है वो कितना है, 2:1 है। Q के लिए m अनुपात n है तो हम Q का निर्देशांक निकालेंगे। Q अनुपात वाला सवाल है तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, विभाजन सूत्र mx2 प्लस nx1 बट्टा रहेगा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा हो जाएगा m प्लस n। मान रखेंगे इसमें m का मान कितना है, 2 है गुने x2 का मान कितना है, यहाँ पर इसी मान को रखेंगे -2 प्लस n का मान 1 गुने x1 का मान देख रहे हैं यहाँ 4 था तो रख दिए 4 बट्टा m प्लस n, m का मान 2 प्लस हो जाएगा 1 कॉमा my2 2 गुने y2 का मान देख रहे हैं यहाँ -3 है तो -3 प्लस n का मान हमें मेरा 1 हुआ गुने y1 जहाँ पर यहाँ -1 है तो -1 अब बट्टा m प्लस n यानी 2 प्लस 1 हो गया, कोष्ट बंद। 2 दूना हो जाएगा -4, जबकि 1 चौका हो जाएगा 4 और 1 2 हो गया, यानी 2 1 हो गया 3 कॉमा -2 गुने -2 गुने -3 करेंगे -6, जबकि प्लस माइनस 1 इकाई 1 और 3 2 1 हो गया 3, -4 प्लस 4 हो जाएगा 0 बट्टा 3 कॉमा है -6 -1 हो जाएगा -7 बट्टा 3, ये कट के हो गया 0, तो ये हो जाएगा 0, ये नहीं कटा तो -7 बट्टा 3 हो, किसका मान आ गया, Q का मान, यानी P का मान मेरा आया 2 -5 बटा 3, जबकि Q का मान है 0 -7 बटा 3। ये किसी इसका फाइनल आंसर है, क्लियर है। अब आते हैं चौथा सवाल। तीसरा सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, चौथा नंबर है। चौथा नंबर सवाल में सेम एक विभाजन सूत्र का उल्टा है। विभाजन सूत्र में क्या था कि हमें अनुपात दिया था, बिंदु निकालना, यहाँ बिंदु दिया, अनुपात निकालना है। सवाल पढ़ते हैं, लिखा हुआ है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। एक रेखा है, A है, B है, 2 बिंदु दिया हुआ है, -3, 10 दिया हुआ है, एक बिंदु है, एक बिंदु दिया हुआ मेरा 6, -8 दिया हुआ। कह रहा है कि बिंदु को जोड़ने रेखाखंड पे एक बिंदु है, एक बिंदु जो -1, 6 है, ये P है, P का मान -1, 6, ये किस अनुपात में विभाजित करता है, वही अनुपात निकालना है। यानी m अनुपात n इसमें नहीं पता पहले से, हमें क्या करना है, निकालना है। पहले 2 बिंदु है, AB में क्या है, -3, 10 है एक बिंदु, और एक बिंदु है 6, -8, यानी x1 का मान हो जाएगा -3, y1 का मान हो जाएगा मेरा 10, x2 का मान यहाँ से हो जाएगा 6, y2 का मान हो जाएगा -8। m अनुपात n हमें नहीं पता है, जबकि P का निर्देशांक दिया है, P बराबर हमें दिया है -1, 6 दिया हुआ है। P का मान दिया है, क्योंकि P के सहायता जो मान दिया उसी सहायता से निकलेगा। P को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र, mx2 प्लस nx1 बट्टा हो जाएगा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टा हो जाएगा मेरा m प्लस n हो जाएगा, इन मान हो जाएगा। मान रखेंगे P का मान पहले से दिया है -1, 6 बराबर m का मान नहीं मालूम है तो m गुने x2 का मान हो जाएगा 6 प्लस n का मान नहीं मालूम है, x1 का मान हो जाएगा -3 बट्टा m प्लस n नहीं मालूम है, रहने दिए। my2, m के जगह पर m, y2 जब -8 है रख दिए, प्लस n के जगह पर n, y1 जगह पर है 10 बट्टा हो जाएगा m प्लस n हो गया। अब देखिए इधर है -1, 6 है, इधर आ गया मेरा क्या बराबर में है, 6 गुने m करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस प्लस माइनस 3 गुने n किए 3n बट्टा हो गया मेरा m प्लस n कॉमा -8 गुने m करेंगे तो -8m हो जाएगा, प्लस 10 गुने n किए तो 10n बट्टा हो जाएगा m प्लस n। बराबर के इस साइड में उस साइड में दोनों साइड में क्या है, 2 बिंदु है,
इस साइड में जो संख्यात्मक मान से इस साइड में mn के रूप में है, हमें अनुपात निकालना है। क्या करेंगे, पहला बिंदु पहला के बराबर, दूसरा बिंदु के बराबर हम कर सकते हैं। कोई भी एक बराबर करेंगे mn का मान निकल जाएगा, या दोनों बराबर करके भी देख सकते हैं। जैसे पहला बिंदु -1 है, इसमें पहला बिंदु 6m - 3n बटा m + n है, इसी को बराबर करते हैं। लिखेंगे जब -1 बराबर हो जाएगा 6m - 3n बटा हो जाएगा m + n। मान ना कुछ बटा 1 ने तिरछा गुना करें, 1 गुने 6m करेंगे तो 6m, 1 गुना 3n किया था -3n बराबर -1 गुने m करेंगे तो -m, -1 गुने n करेंगे तो -n। m को इधर लाएंगे तो 6m है, ये -m आएगा तो +m हो जाएगा बराबर -n उस साइड में था, -3n आएगा तो +3n हो जाएगा, 6m 1m हो जाएगा 7m बराबर -n +3n, 3n में से n गया तो हो गया 2n, ये ना होगा। m यहाँ रहने देंगे, n बट्टा में आएगा तो m बटा n बराबर, यहाँ 2 पहले से रहने देंगे, 7 बट्टा में तो बट्टा 7, यानी कि m अनुपात n मेरा कितना हो जाएगा 2:7। यही मेरा क्या फाइनल आंसर है। ये हुआ एगो बराबर के। क्या दूसरा बराबर करेंगे तो मान वही आएगा, तो करके देखते हैं पुनः। ये करना ज़रूरी नहीं है, अगर वहीं तो निकाल के छोड़ दीजिए आपका आंसर है, लेकिन करके चेक कर लीजिएगा। 6 बराबर -8m + 10n बट्टा है मेरा m + n है, ना है। तिरछा गुना करेंगे, नहीं कुछ बट्टा में 1, इससे गुना के 6 गुने m के 6m, 6 गुने n किया था 6n बराबर 1 गुने -8 किया था -8m, 1 गुने 10n किया था +10n हो गया। 6m ठीक है, 8m इधर आया था माइनस में था, इधर आया था +8m हो जाएगा बराबर, उधर 10n पहले से है, 6n जाएगा था -6n हो जाएगा, 6m 8m हो जाएगा मेरा 14m हो जाएगा। जबकि उस साइड में मेरा क्या है, 10n में से 6n गया तो हो गया 4n। m यहाँ ठीक है, n बट्टा में आएगा तो m बटा n बराबर 4 ठीक है, 14 बट्टा में आएगा तो क्या हो जाएगा 2 से 2 मर, 2 से 7 मरता यानी 2/7। m बटा n का मान 2/7 हुआ, अर्थात हम लिख सकते हैं m अनुपात n बराबर 2:7। मेरा क्या फाइनल आंसर होगा। वैसे भी निकाले 2:7 आया, ऐसे भी निकाले 2:7 हुआ, ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, 1-2 सवाल में अनुपात दिया था, हमें बिंदु निकालना था, 4 नंबर में बिंदु दिया है, अनुपात निकालना था। दोनों टाइप इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप को समझिएगा, इस पर से अंक बदल के सवाल पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है। 5वां नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट है, सेम चौथा जैसा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यानी 2 बिंदु है, एक a है एक b है। a का निर्देशांक हमें दिया हुआ है 1, -5 दिया हुआ है, और एक और बिंदु जिसका निर्देशांक हमें दिया है -4, 5। कह रहा है कि जो इसको विभाजित करेगा ना वो बिंदु x अक्ष पर होगा, यानी p जो हो जाएगा x अक्ष पर होगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है x, 0। तो हमें क्या करना है, ये किस अनुपात में विभाजित करना है वही हमें निकालना है। सेम क्वेश्चन है, ए बी को विभाजित किया है तो ए बी का बिंदु 1, -5 है, एक है -4, 5 है। ये दोनों बिंदु दिया हुआ है, x1 का मान मेरा हो जाएगा 1, y1 का मान हो जाएगा मेरा -5, x2 का मान हो जाएगा -4, जबकि y2 का मान हो जाएगा 5। अब क्या हुआ, x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, p यानी m अनुपात n हमें नहीं दिया हुआ है, जबकि p का मान हमें पहले से पता है x, 0। p का मान दिया हुआ है तो क्या करेंगे, p का मान रखेंगे, p के बराबर फार्मूला हो जाएगा, जब अनुपात है तो अनुपात वाला फार्मूला होता है mx2 + nx1 बट्टा हो जाएगा m + n, my2 + ny1 बट्टा हो जाएगा m + n। p का मान हमें दिया है, रख देंगे x, 0 रख देंगे बराबर, m का मान हमें नहीं है तो m गुने x2 का मान कितना है -4 रख दिए, जोड़ n का मान नहीं है, x1 का मान मेरा है 1 तो गुने 1 बट्टा हो जाएगा m + n, my2, m का जहाँ पर मान नहीं मालूम है, y2 जहाँ पर मेरा 5 है तो गुने 5 प्लस n के जहाँ पर नहीं मालूम है, y1 जब हो जाएगा -5 हो गया, बट्टा में m + n हो गया। क्वेश्चन बंद कर दिए। यहाँ है x, 0 है बराबर, यहाँ देखिए -4 गुने m किया था -4m हो गया, 1 गुने n करेंगे था +n, अब बट्टा हो गया m + n, 5 गुने m किया था 5m, -5 गुने n किया था -5n हो गया, बट्टा में हो गया m + n। सवाल में क्या है कि यहाँ भी वही सेम, पहला बिंदु पहला के बराबर, दूसरा बिंदु दूसरा के बराबर। यहाँ देख रहे हैं x है बराबर मान हो जाएगा, x का मान नहीं मालूम है तो इससे बिंदु हमें नहीं निकलेगा, मतलब x का बराबर हो जाएगा -4m + n, अब बट्टा है m + n।
x का मान नहीं मालूम है तो यहाँ से मान नहीं निकलेगा, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्योंकि बाद में x का भी मान निकालना है तो इसलिए मान लिए। अब क्या करना है, दूसरा बिंदु बराबर करेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ मान दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जब 0 बराबर करेंगे 5m माइनस 5n बट्टा हो जाएगा m प्लस n। तिरछा गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5m माइनस हो जाएगा 5n बराबर 0 से इसमें गुना करेंगे, पूरा मिलकर हो गया 0। 5m यहाँ ठीक है, माइनस 5n को भेजेंगे तो प्लस 5n हो जाएगा। m बट्टा n यहाँ आ जाएगा, उधर 5 था, ये बट्टा में 5 जाएगा, कट के हो जाएगा 1 बट्टा ये भी हो जाएगा 1, यानी m बट्टा n हो गया 1 बट्टा 1। m अनुपात n कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 1। हालांकि यहीं तक सवाल आप निकाल के छोड़ दीजिएगा। इसके बाद हमें सवाल में पूछा गया कि x का भी मान निकाले, तो बाद में यही m अनुपात n का मान क्या करें उसमें रख देंगे तो x का मान भी निकल जाएगा। m अनुपात यदि हमें पूछेगा तो हम यहीं तक निकाल के छोड़ देंगे। अगर हमें x का भी मान पूछेगा, यानी बिंदु भी कहेगा निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, x का मान भी निकालेंगे। x बराबर जैसे क्या निकला हुआ है, -4m प्लस n बट्टा m प्लस n है, मान रखेंगे इसमें। -4m का मान 1 है, प्लस n का मान भी 1 है, बट्टा 1 प्लस 1 हो जाएगा। -4 एक है, -4 प्लस 1 बट्टा हो जाएगा 2, -4 1 -3 बट्टा 2 हो जाएगा। अतः बिंदु जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, बिंदु मेरा क्या था, x, 0 मतलब -3 बट्टा 2 और कॉमा हो जाएगा 0। ये मेरा क्या फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अनुपात पूछेगा तो यही तो निकाल के छोड़ देंगे, बिंदु कहेगा तो यहाँ तक निकाल लेंगे और कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा चांस इसका रहता है अनुपात पूछने का, निकाल दीजिएगा। अब आते हैं छठा सवाल में। छठा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 3,5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते x y का मान। समांतर चतुर्भुज जिसका नाम है A B C D, बिंदु का क्रम से लेने के लिए, मतलब पहला हो जाएगा 1,2, दूसरा हो जाएगा 4,y है, और तीसरा बिंदु है x, 6, तो x, 6 हो जाएगा। चौथा बिंदु मेरा है 3,5, तो होगा 3,5। 4 बिंदु है, चारों बिंदु दिया हुआ है। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, तो कह रहा है x का मान और y का मान ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज में एक रूल होता है कि इसका विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण जिसका कटान बिंदु जो होता है वो दोनों के लिए बराबर। कटान बिंदु को हम O बोलते हैं, यानी मध्य बिंदु होता है। जो O होता है वो A और C का मध्य बिंदु है, अब B और D का मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु का सहायता से निकालना होगा। पहले क्या करेंगे, A और C की सहायता से O का मान निकालेंगे, मध्य बिंदु का मान निकालेंगे। B और D की सहायता से मध्य बिंदु निकालेंगे, और दोनों मध्य बिंदु को बराबर कर देंगे तो मेरा क्या हुआ, x y का मान निकल जाएगा। अब जो O का मान निकलेगा क्या निकलेगा, तो पहले AC विकर्ण से मध्य बिंदु O निकलेगा। देखेंगे विकर्ण AC, विकर्ण AC में AC में निकालने के तब बिंदु मेरा 1,2 है A का, C का है x, 6, लिखेगा मध्य बिंदु O बराबर, क्योंकि O जो क्या है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु पहले क्या करेंगे x1 y1 लिख लेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पर क्या दिया है 1,2 है, तो x1 का मान हो जाएगा 1 और y1 का मान हो जाएगा 2, x2 का मान हो जाएगा मेरा x और y2 का मान हो जाएगा 6। हो गया यहाँ पे x1 y1 x2 y2। मध्य बिंदु निकालने के, मध्य बिंदु O बराबर, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा O बराबर हो जाएगा मेरा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा हो जाएगा 2। मान रखेंगे x1 का मान मेरा 1 है, प्लस x2 का मान मेरा x है बट्टा 2, y1 का मान मेरा 2 है, y2 का मान 6 है बट्टा 2 हो गया। यहाँ जुटेगा नहीं तो 1 प्लस x बट्टा 2 ही रहेगा, 2 6 8 बट्टा 2 हो जाएगा, कटेगा ये कितना मरतबा 4 मरतबा, तो हो जाएगा क्या 1 प्लस x बट्टा 2 और कॉमा ये हो जाएगा 4। मेरा मान आ गया किसका, मध्य बिंदु O। कौन, AC के मध्य बिंदु O हो गया। जब AC का मध्य बिंदु O हो गया तो फिर BD का मध्य बिंदु मेरा कौन है, O है। लिखेंगे BD का मध्य बिंदु O, विकर्ण BD में, विकर्ण कौन में, BD में। विकर्ण BD में क्या है कि B का मान है 4, y और D का मान है 3, 5। B का निर्देशांक 4, y लिख दिया, D का है 3, 5। x1 का मान यहाँ हो जाएगा 4, y1 का मान हो जाएगा y, x2 का मान हो जाएगा 3 और y2 का मान हो जाएगा 5। निकालना है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु O बराबर, मध्य बिंदु फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 और बट्टा हो जाएगा 2।
x1 का मान मेरा है 4 तो हो जाएगा 4, x2 का मान 3 बट्टा 2, y1 का मान y, y2 का मान 5 बट्टा हो जाएगा 2, 4 3 हो जाएगा 7 बट्टा 2, y प्लस 5 बट्टा 2 नहीं जुटेगा तो इतना ही रह जाएगा, ये कटने वाला नहीं है तो यहीं पर हम रहने देंगे। सवाल ये है कि ये भी मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक है, ये भी मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक है, मतलब हम कह सकते हैं कि मध्य बिंदु ओ दोनों के लिए क्या है, बराबर है। यानी कि सवाल के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु जो ओ है, AC का मध्य बिंदु ओ और बराबर BD का जो मध्य बिंदु है वो है क्या, आपस में बराबर है। AC का मध्य बिंदु जो निकला है वो कितना निकला है, 1 + x बट्टा 2, 4। इसका मध्य बिंदु जो है 7 बट्टा 2 y + 5 बट्टा 2, ये निकला है ना। दोनों मध्य बिंदु बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देख रहे 2 बिंदु है, दोनों बिंदु ये बिंदु आपस में बराबर है, मतलब पहला के बराबर, दूसरा के बराबर लिख सकते हैं। पहला है मेरा 1 + x बट्टा 2 बराबर, इसमें का पहला है 7 बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 + x बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 - 1, x बराबर हो जाएगा 6। पुनः दूसरा लिखेंगे, दूसरा मेरा 4 है तो 4 बराबर उधर है दूसरा वाला y + 5 बट्टा 2, तिरछा गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा y + 5 और 4 दूना हो जाएगा 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 5 हो जाएगा 3। अतः यहाँ पर जो मेरा x का मान है कितना आया है 6 और y का मान आया है 3, ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब आते हैं 7वां सवाल की ओर। 7वां सवाल में करा है कि एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास, एक वृत्त है, वृत्त का व्यास मेरा AB है, क्या है AB है। करा एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए, व्यास है जिसका केंद्र मेरा 2, -3 है, केंद्र बीच में होता है जो 2, कितना है -3 है, जिसका मान O होता है लिखा हुआ है, तथा B के निर्देशांक B का मान दिया हुआ है 1, 4। करा A का मान निकाले, नहीं मालूम है x, y, यानी AB में क्या हो जाएगा, एक बिंदु है x, y या एक बिंदु है 1, 4। x, y मतलब x1 का मान मेरा x है, y1 का मान क्या है y है, x2 का मान मेरा 1 हो जाएगा और y2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 4। बीच में केंद्र का मान O दिया है, O होता क्या है, तो पूरे व्यास के बीच में होता है, यानी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मान हमें पहले से दिया हुआ है, मध्य बिंदु का मान कितना दिया हुआ है, यानी O का मान हमें दिया है 2, -3। मध्य बिंदु का मान दिया है तो क्या करेंगे, मध्य बिंदु के सहायता से x, y का मान निकालेंगे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिखेंगे, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा हो जाएगा 2। मध्य बिंदु का मान है 2, -3 रख देंगे बराबर x1 का मान कितना है x है, x2 का मान 1 है तो हो जाएगा x + 1 बट्टा 2, y1 + y2, y1 का मान मेरा y है, y2 का मान है 4 बट्टा हो जाएगा 2। क्या हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर 2, -3 है, एक बिंदु बराबर में है x + 1 बट्टा 2, y + 4 बट्टा 2 बिंदु है। पहला के बराबर, दूसरा के बराबर करेंगे, क्या है पहला मान मेरा 2 है तो 2 बराबर x + 1 बट्टा 2 हो जाएगा, तिरछा गुना करें, 1 से गुना करेंगे x + 1 और 2 दूना हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4 - 1 तो x बराबर हो जाएगा 3। जब दूसरा करेंगे, जब लिखेंगे दूसरा मेरा -3 बराबर करेंगे y + 4 बट्टा 2 बटा 1 तिरछा गुना करेंगे, y + 4 1 y + 4, 3 दूना हो जाएगा -6 तो y बराबर हो जाएगा -6 है, 4 जाएगा तो -4 हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा -6 - 4 हो जाएगा -10। अतः बिंदु जो मेरा A है, यानी A का मान है वो कितना था x, y, x का मान आया 3 और y का मान -10, तो मेरा बिंदु कितना हो गया 3, -10। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 10वां सवाल में। 10वां सवाल इसका इंपॉर्टेंट है। 10वां सवाल में लिखा हुआ है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में। एक समचतुर्भुज है, क्षेत्रफल निकालना है जिसमें बिंदु दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 3, 0 क्रम में दिया हुआ है, एक 3, 0 दिया हुआ है, अगला है 4, 5 है, उसका अगला है आपको -1, 4 है और उसका अगला है -2, -1। इसका क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कोई भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। पहले जो बिंदु दिया हो उसको लिख देंगे, 3, 0 है A का मान,
बी का मान हो गया 4,5 हो गया, जबकि सी का मान हो गया -2,-1, जबकि डी का मान हो जाएगा मेरा कितना, सॉरी सी का मान नहीं है, सी का मान आपको है -1,4 है, डी का मान हो जाएगा -2,-1, ये मेरा डी का मान है। यहाँ से x1 y1, x1 का मान हो जाएगा मेरा 3, y1 का मान हो जाएगा 0, दूसरा बिंदु है तो x2 का मान 4 और y2 का मान हो जाएगा मेरा 5, तीसरा बिंदु में x3 हो जाएगा तो x3 का मान हो जाएगा -1, y3 का मान हो जाएगा 4, चौथा है तो x4, तो x4 का मान हो जाएगा -2, y4 का मान हो जाएगा मेरा -1। चारों बिंदु की सहायता से क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, जो फार्मूला लिखेंगे 1/2 है बड़ी कोष्ट x1 y2 माइनस y4 प्लस x2 y3 माइनस हो जाएगा y1 जोड़ x3 हो जाएगा y4 माइनस y2 प्लस x4 हो जाएगा y1 माइनस y3, इसमें मान रखेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा 1/2। तो ठीक है, x1 का मान यहाँ पर 3 है कोष्ट में, y2 का मान कितना है 4 माइनस y4 जब -2 है तो -2 हो गया, प्लस x2 का मान मेरा यहाँ पर देख रहा है 4 है तो रख दिए 4, y3 का मान यहाँ 4 है माइनस y1 के जब मान जो है यहाँ 0 है, 4 - 0 प्लस x3 का मान कितना है -1, तब माइनस प्लस हो जाएगा मेरा -1 कोष्ट में y4 का मान मेरा -1 है माइनस y2 जब 5 है तो y2 जब हो जाएगा 5 जोड़ x4 का मान -2 है तो ये भी माइनस प्लस क्या जाएगा -2 हो जाएगा। y1 माइनस y1 का मान 0 है तो 0 माइनस y3 का मान कितना है 4, रख दिए, कोष्ट बंद कर दिए। क्या है यहाँ पर 1/2, ठीक है, यहाँ पर 3 गुने 4 2 हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर 4 है, 4 में 0 गया था 4 -1 है, -1 का -5 हो जाएगा -6, तो -6 गुना है -2 है, 0 में 4 जाएगा तो -4 होगा, कोष्ट बंद। यहाँ क्या है 1/2, 6 3 हो गया 18 जोड़ 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 6 1 हो जाएगा 6, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 दूनी हो जाएगा 8। क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, जो मान मेरा आएगा 1/2, 18 16 6 8 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 16 हो जाएगा लगभग 34, 34 6 हो जाएगा मेरा 40, 8 हो जाएगा 48 है, गुन्ने 48 कर देंगे, 2 से कटेगा ये 24 मरतबा, तो मेरा मान आएगा 24। क्षेत्रफल के लिए वर्ग मात्रक लिखाता है तो हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक, ऐसा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ तक का सवाल हुआ। इसके अलावा पूरे चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप क्या कीजिएगा उस लिंक के सहायता से जो चैप्टर में जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, अगर वो दिक्कत है तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाय।